हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैक आँखों में स्वागत है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो 1000 इंसान हैं। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में ये बात पहुंची। राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। राजदूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर ने ये सोच रहा था कि वह सबसे अच्छा जादू दिखाया और सबसे ज़्यादा इनाम राजा से पा लेगा। दरबार में पहुंचा, सोचते हुए जा रहा था कि कौन कौन सा जादू दिखाऊं। जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि सारे जादू तो दिखा चुका हूं, आज कुछ नया करता हूं। तो जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया और जैसे ही मुकुट गायब हुआ, दरबारी हंसने लगे। राजा साहब को ये अपनी तौहीन लगी। उन्होंने कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन के बाद इसे मृत्युदंड दिया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए, इनाम पाने के लिए। उसे कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को बात मालूम चली। रोती बिलखती हुई पहुंची अपने पति से मिलने के लिए। जा कर के देखती है कि जादूगर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि पागल वागल तो नहीं होगी, 7 दिन के बाद तुम ये दुनिया छोड़कर चले जाओगे और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादू ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, अभी 7 दिन का समय है, अभी मुस्कुरा वो खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी को लगा कि पति पागल हो गया है, मौत को सामने देखकर बातें पगली जैसी कर रहा है। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। रोज उसने मिलने के लिए आती है। वो रोज कहता है कि 6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 4 दिन। फाइनली फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर के उस जादूगर के पास पहुंचा आखिरी बार मिलने के लिए। और जब उसने देखा जादूगर ने कि राजा घोड़े पर आया है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही राजा वहां आया तो जादूगर उदास हो गया, रोने का नाटक करने लगा। राजा ने कहा, हाँ भाई, क्या हुआ? उस दिन तो मुकुट गायब कर रहा था, जादू दिखा रहा था, आज जब तेरे सामने फांसी है तो तुझे रोना आ रहा है। जादूगर ने कहा कि नहीं महाराज, मरने से नहीं डरता हूँ, मरना तो सबको। मुझे इस बात का डर है कि वर्षों से एक कला सीख रहा था, अपने घोड़े को उड़ाने सिखा रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वो काम बस 1 साल में पूरा होने वाला था। अब वो कला आपके साथ लेकर के दुनिया छोड़ जाऊंगा। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। राजा के मन में आया कि उड़ने वाला घोड़ा ये जादूगर तैयार कर रहा है। मान लो घोड़ा मेरे पास आ गया तो मैं बड़ा से बड़ा युद्ध जो है आसानी से जीत जाऊंगा। बड़े से बड़े युद्ध में बड़े से बड़े राजा को ऐसे ही हरा दूंगा। उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। इसी लालच में राजा ने उनसे कहा, जादूगर से एक काम करते हैं, 1 साल का समय देता हूँ। 1 साल के बाद अगर घोड़ा मुझे दे दिया तो बात ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। 1 साल के बाद मैं तब तक के लिए तुम्हें रिहा किया जाता हूँ। तो 1 साल के लिए रिहा कर दिया गया। जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। वहां जाकर के देखता है मातम छाया हुआ था, लोग रो रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे। उसकी पत्नी रो रही थी, लेकिन अपने पति को जिंदा देख कर के मुस्कुराने लगी, खुश हो गई। सब लोग खुश रहे। आधे घंटे के बाद सब लोग चले गए। घर में पति, पत्नी, बच्चे। पत्नी ने फिर से पूछा, एक बात बताओ, राजा ने आपको छोड़ कैसे दिया? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़ा है, 1 साल के अंदर मुझे उड़ने वाला घोड़ा देना है। पति फिर पत्नी जो थी
वो फिर से गुस्सा होने लगी, कहने लगी कि पागल हो गए हो क्या? ये तुम क्या वादा करके आ गए? उड़ने वाला घोड़ा हम बना ही नहीं सकते। जादूगर ने कहा, मालूम है मुझे नहीं बना सकता, लेकिन 1 साल का समय है। इस 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराएं, इस जिंदगी को जिए, बस यही कहना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा कि फिर से तुम्हारा ज्ञान चालू हो गया। जादूगर ने मुझे समझाया कि खुश रहो, सब ठीक होगा। और कमाल ये हुआ कि 1 साल के अंदर ही 6 महीने के अंदर राजा की मृत्यु हो गई। 3 महीने के अंदर घोड़ा मर गया। कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, बात ही खत्म हो गई। जादूगर जो कह रहा था कि चिंता मत करो, बात बिल्कुल सही रही। छोटी सी मज़ेदार कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हम में से बहुत सारे लोग आज मैं खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं। हमें लगता है कि कल ये प्रॉब्लम आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, उसको सोच कर आज दुखी हो रहे हैं। आज हमारे पास में सब कुछ है, मुस्कान है, फैमिली है, लेकिन हम खुश नहीं। हम कल की चिंता में दुख हैं। ये जादूगर की छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा। ज़िंदगी में यह फंडा भी बड़ा काम आता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी समस्या के बारे में 5 मिनट सोचते हैं, उसका हल नहीं निकल सकता, तो आपको उस समस्या की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, उसे ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।